किसान साथियों, जय हिंद। मैं विक्रम सिंह। आज टमाटर में या फिर अन्य किसी भी प्रकार की सब्ज़ी में सिंचाई किस तरह से दी जानी चाहिए या कौन सी सिंचाई ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, उसके बारे में थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ। अपने अनुभव के आधार पे उसके पीछे क्या विज्ञान है उसके पीछे मैं नहीं जाना चाहूँगा। तो अपने अनुभव के आधार पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिंचाई जो है कौन सी ज़्यादा सब्जियों के लिए बेहतर होती है, फ़ायदेमंद रहती है, और कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद या कम फ़ायदा जिसका मिलता है वो होती है। देखिए, सिंचाई लगभग 3 प्रकार से होती है या फिर 4 प्रकार से मान लो। एक वर्षा का जल भी होता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है, लेकिन वो डिपेंड करता है प्रकृति पे कब बारिश होगी या कब नहीं होगी। लेकिन मैनुअली एक किसान अपनी फसल के लिए सिंचाई का जो प्रबंध करता है वो किस तरह से करता है और कौन सी सिंचाई ज़्यादा बेहतर होती है। देखिए, सिंचाई जो है किसान आमतौर पे अपनी सुविधा अनुसार या जिस तरह के उसके पास साधन होते हैं उसी प्रकार से देता है, लेकिन फिर भी कौन सी सिंचाई ज़्यादा बेहतर होते हैं। देखिए, एक सिंचाई होती है नहर के माध्यम से। नहर के माध्यम से किसी भी अनाज वर्गीय हो या फिर सब्जी वर्गीय हो अच्छी होती है, लेकिन नहर के माध्यम से जो सिंचाई होती है वो हर प्रकार की भूमि पर संभव नहीं होती है। नहर के माध्यम से सिंचाई जो होती है वो सिर्फ समतल भूमि पर ही संभव होती है। ढलान वाली भूमि पर नहर द्वारा सिंचाई नहीं की जा सकती है। इसलिए हर क्षेत्र में नहर के माध्यम से जो सिंचाई है वो संभव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन नहर के माध्यम से जो सिंचाई होती है अच्छी होती है, फ़ायदेमंद रहती है, उससे कोई नुकसान नहीं रहता है। एक दूसरी सिंचाई होती है, कुछ किसान जो है वो इन पाइपों के माध्यम से, जैसे पाइप है, इनमें पानी निकाल के फिर जड़ों तक पानी पहुंचाते हैं और उससे सिंचाई करते हैं। देखिए, ये जो सिंचाई होती है ये शुरुआती कुछ दिनों जब आप टमाटर की गुड़ाई या निराई करते हैं और गुड़ाई करने के बाद जो ज़मीन होती है, जो मिट्टी होती है वो भुरभुरी रहती है, मिट्टी ढीली होती है, तब तक 1 या 2 बार इस माध्यम से इस तरह की सिंचाई जो होती है वो बिल्कुल ठीक रहती है, सुरक्षित रहती है और फ़ायदा देती है फसल के लिए, अगर इस तरह की सिंचाई करती है। लेकिन जब एक बार या फिर आप बार बार इस तरह की सिंचाई करते हैं तो इससे नुकसान क्या होता है। नुकसान ये होता है कि मिट्टी बैठ जाएगी जड़ों के पास, जड़ें विकास नहीं कर पाएगी, जड़ें विकास नहीं कर पाएगी तो मिट्टी से पोषक तत्व नहीं ले पाएगी। अगर पोषक तत्व जड़ें नहीं ले पाएगी तो पौधा जो है वो भोजन नहीं बना पाएगा, जिससे होगा क्या, पौधा कमज़ोर पड़ जाएगा। और दूसरा नुकसान ये होता है, जब मिट्टी जड़ों के पास बैठ जाएगी तो जब आप उसके ऊपर भी पानी देते हैं अपनी फसल के लिए तो जो पानी है वो खड़ा रहेगा। पानी खड़ा रहेगा तो धूप में गर्म रहेगा और गर्म पानी में जो है वो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। चाहे उसमें फंगस लगेगा या फिर उसमें जो है बैक्टीरिया फैलेगी, बैक्टीरिया भी फैलेगी, उसमें फंगस भी लगेगा, तमाम तरह की बीमारियां जो है उसमें लगनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये जो पाइप के माध्यम से जो सिंचाई होती है ये सिर्फ गुड़ाई के समय 1 या 2 बार ठीक रहती है, फ़ायदेमंद रहती है, लेकिन बार बार ये सिंचाई जो है बहुत ज़्यादा नुकसान देती है फसल के लिए। ठीक है, तो इस तरह की सिंचाई से बार बार बचना चाहिए, यह सिंचाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तीसरी एक सिंचाई होती है इस तरह की, जिस तरह से आप देख रहे हैं मैं जो दे रहा हूँ, स्प्रिंकल जो चलाया हुआ है, इसे फुहारा भी कहते हैं। ये सिंचाई भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देती है। इससे होता क्या है, ये सिंचाई ऊपर से, जैसे वर्षा का जल होता है, जैसे वर्षा से सिंचाई होती है ठीक उस प्रकार से होती है। ये पूरे पौधे को भिगा देती है, पत्तों के माध्यम से भी पानी पौधे के अंदर जाता है और जो पानी की कमी है वो पौधे में नहीं रहती है। दूसरा फ़ायदा इससे ये होता है, मिट्टी इससे जो है वो भुरभुरी रहती है, मिट्टी इससे जमती नहीं है। जिससे होता क्या है, जब पूरी मिट्टी खेत की भीगेगी तो जो मिट्टी है वो बैठेगी नहीं, जब बैठेगी नहीं, भुरभुरी रहेगी तो जड़ों का विकास लगातार बना रहेगा। जड़ों का विकास रहेगा तो पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पौधा लेगा और पौधा भरपूर मात्रा में पोषक तत्व लेगा तो भोजन बनाएगा अच्छा और पौधा विकास करेगा लगातार। तो इस तरह की सिंचाई भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है जो स्प्रिंकल के माध्यम से या फुहारे के माध्यम से दी जाती है। तीसरी जो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी सिंचाई होती है वो होती है ड्रिप के माध्यम से। इस तरह की जब लाइनें दी जाती है तो उन लाइनों में बिछा दी जाती है ड्रिप की पाइप। उन पाइपों में छोटे छोटे छिद्र किए जाते हैं और उन छिद्रों में ड्रॉपर लगाए जाते हैं
और उन ड्रॉपर के माध्यम से बूंद बूंद से जो है वो सिंचाई होती है जड़ों पर। उससे फ़ायदा ये होता है, एक तो आपका पानी जो कम वेस्टेज होगा, दूसरा उससे उस ड्रिप के माध्यम से आप पौधों को न्यूट्रिशन भी दे सकते हैं। पौधों को अगर जड़ों में आपको ड्रिंचिंग करनी है तो उसी ड्रिप के माध्यम से आप फंजीसाइड भी दे सकते हैं। यानी आप सिंचाई के साथ साथ उसमें ड्रिंचिंग भी न्यूट्रिशन की या फंजीसाइड की दे सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। ड्रिप के माध्यम से बहुत ही पॉपुलर होता जा, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है ये जो सिंचाई है। लेकिन किसान इसे बहुत जल्दी या फिर अच्छी तरीके से इसको मैनेज नहीं करूँगा, क्योंकि खर्चा इसका ज़्यादा रहता है। लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है ड्रिप के माध्यम से जो सिंचाई रहती है, बहुत ही अच्छे फ़ायदे देती है किसी भी प्रकार की फसल के लिए। और उससे होता यह है, जब ड्रिप के माध्यम पूरे रात भर आप ड्रिप चलाते हैं तो मिट्टी पूरी गीली हो जाती है, जिससे मिट्टी बैठती नहीं है और उसमें बीमारी लगने के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार की 3 या 4 प्रकार की जो सिंचाई होती है वो दी जाती है अपने फसलों को। कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद, कौन सी ज़्यादा नुकसानदायक है, ये मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया अपने अनुभव के आधार पर।